जय हिंद। मैं हूं रीना सुथार और आप सभी का स्वागत करती हूं। आज 1 फरवरी 2026 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश कर दिया है। क्या आपकी सैलरी पर टैक्स कम हुआ? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? और विकसित भारत के लिए सरकार का अगला बड़ा कदम क्या है? अगले 5 मिनट में हम बजट 2026 की हर छोटी बड़ी बात को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस साल के बजट को सरकार ने युवा शक्ति पर केंद्रित रखा है। वित्त मंत्री ने 3 मुख्य कर्तव्यों पर जोर दिया। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, लोगों की आकांक्षाओं और क्षमताओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी विकास। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो केंद्रीय कर्मचारियों को सता रहा था और साथ ही में अन्य प्राइवेट सेक्टरों के कर्मचारियों को सता रहा था कि टैक्स में क्या बदलेगा। देखिए, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो सरकार 1 अप्रैल 2026 से लागू करने वाली है। तो ये नया इनकम टैक्स एक्ट लागू करने जा रही है, जैसे कि मैंने अभी कहा, अप्रैल से। इसका मकसद नियमों को और सरल बनाना है। टैक्स स्लैब की अगर बात करूं तो इस बार टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन टीडीएस और टीसीएस के नियमों को आसान बनाया गया है। टीसीएस रिलीफ की अगर बात करें तो अगर आप विदेश घूमने के लिए पैकेज बुक करते हैं तो अब आपको 5% या 20% की जगह सिर्फ 2% टीसीएस देना होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और इलाज के लिए खर्च पर देखिए टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है। स्मॉल रिलीफ की अगर बात करें तो 20 लाख से कम की विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर अब कानूनी कार्रवाई से राहत मिलेगी। नौकरी और व्यापार के लिए क्या खास हुआ? मैन्युफैक्चरिंग 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए एक बड़ा फंड दिया गया है। इसके साथ साथ बायोफार्मा शक्ति की अगर बात करूं तो बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का ऐलान हुआ है, जिससे भारत को ग्लोबल बायो हब बनाया जा सकता है। एमएसएमई छोटे व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जो एक बेहतरीन बात है। अब इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर अगर बात करूं तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट रखा है, जिसमें 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की घोषणा भी शामिल है। किसानों के लिए सरकार ने भारत विस्तार नाम का एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो खेती में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाएगा। साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए भी नई सब्सिडी योजनाओं का प्रस्ताव है। शेयर बाजार के लिए एक बड़ी खबर है। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर ये 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया है। इसी वजह से आज मार्केट में थोड़ी हलचल भी देखने के लिए मिली है। और जैसे कि हमने कहा कि संडे होने के बावजूद, रविवार होने के बावजूद आज शेयर बाजार पूरे दिन खुले रहे, क्योंकि आज भारत का अंतरिम बजट पेश होने वाला था। राजकोषीय घाटा की अगर बात करूं तो देखिए लक्ष्य 4.3% रखा गया था, जो इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत हम इसको मानकर चल सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर बजट 2026 लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डिजिटल इंडिया पर फोकस किया गया। इस पर मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में राहत तो मिली नहीं, लेकिन पेपर वर्क और जो कुछ ऐसी चीजें हैं उसको आसान बनाने की कोशिश जरूर से की गई है। आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये अभी सिर्फ एक छोटा सा वीडियो था जो हमने आज जो बजट आया उस पर बनाया है। अब इस बजट की हर एक परतें हम खोलेंगे डिटेल में। आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये बजट आम नागरिकों के साथ साथ मिडिल वर्ग के साथ साथ कर्मचारी, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या लेकर आएगा। तो इंतजार कीजिए तब तक, और मैं आज की इस वीडियो से विदा लेती हूँ।